अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहा है? एन ऑब्जर्वर ऑन द सी कोस्ट ऑब्जर्व टू शिप्स इन द सी. बोथ द ships are in the same straight path, one behind the other. If the observer is on his building of height 20 meter and he observes the angle of depression of two ships are 45 degree and 60 degree respectively. हमें क्या निकालना बेटा? On the basis of these information, we have to find out if a person observe a ship whose angle of depression is 60 degree, then how much distance is the ship away from the building. दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है बेटा? If a person observes another ship whose angle of depression is 45 degree, then how much distance that the ship is away from the building. And in the last one, if a person observes the ship whose angle of depression changes from 60 degree to 30 degree, then how far the ship from the building of the observer is at 20 meter of height. ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो वो शिप जो है उस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे है. देखिए बेटा, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन इस शिप के लिए है जो पॉइंट ए पे है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये शिप इस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे है. एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है, परपेंडिकुलर हाइट आपको गिवन है, आपको निकालनी है लेंथ ऑफ एसी. अब आपको याद करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. किस रेशियोज में परपेंडिकुलर और बेस आता था? तो दैट इज ओनली टू tan एंड cot. तो यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं? tan. तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन AC. और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज √3. तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? सो AC विल बी 20 अपॉन √3. अब इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं. तो रेशनलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे तो ये आ जाएगा 20/3 √3. इतने मीटर की लेंथ पे ये शिप ए जो था. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो है दूसरा शिप जो पॉइंट बी पे है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का फॉर्म हो रहा था, तो ये निकालना है कि ये बी पॉइंट इस सी से कितने डिस्टेंस पे है. अगेन परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस आपको निकालना है. क्लियर है ना? तो ये तो था आपका पहला पार्ट. दूसरा पार्ट में क्या बताना है कि ये जो शिप जो बी पॉइंट पर था वो इस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे था. तो अगेन आप क्या लिखेंगे कि tan 45 इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है. यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको 20 मीटर गिवन है और बेस आपका BC है, और ये BC आपको फाइंड आउट करना है. tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आप जानते हैं कि BC कितना हो जाएगा बेटा? 20 मीटर. ठीक है ना? इसमें तीसरा क्वेश्चन ये भी था कि इन दोनों शिप्स के बीच में डिफरेंस कितने का था. मींस इस लेंथ ऑफ BA निकालनी है. तो लेंथ ऑफ BA क्या होगी? तो आप लिखेंगे BA इज इक्वल टू BC माइनस AC. BC की लेंथ आप निकाल चुके हैं, दैट इज 20 मीटर, और AC की लेंथ क्या थी? 20/3 √3. ठीक है, इसमें आप चाहो तो 20 कॉमन लेकर भी लिख सकते हो कि 1 माइनस √3/3 मीटर. क्लियर है?